यूट्यूब पर मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट चैनल पर मैं उमेश राठौर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी पहले भी मिल चुके हैं इस चैनल पर। मैं अब तक साइंस और केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो है यूट्यूब चैनल पर डाला करता था, लेकिन क्योंकि समर वेकेशन है कुछ अलग होना चाहिए और इस बार समर वेकेशन कमाल का है। कोविड अंकल आए हुए हैं, पूरी दुनिया पर अपना दबदबा जमाए हुए हैं, लेकिन मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग थोड़ा सा सेफ रहें, घर पर रहें, लॉकडाउन का पूरा आनंद उठाएं। मैं भी लॉकडाउन का पूरी तरह से आनंद उठा रहा हूँ। अभी तक जब मैं क्लासेस लेने के लिए बाहर जाया करता था, आज मैं आप लोगों के लिए घर पर ही वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा हम संजीदगी से लें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और हम सब अपना अपना ख्याल रखें। खैर, आगे बढ़ते हैं। समर वेकेशन में कुछ मेरे मित्र थे, उनका ये कहना था कि सर आप इंग्लिश का कुछ वीडियोस बनाइए, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स में मुझे पढ़ाने के लिए जाना होता है और मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए ऑफ़र किया जाता है। तो मैं मार्गदर्शन पर आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, इंग्लिश के ग्रामेटिकल कुछ रूल्स लेकर के। बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे एज अ बिगिनर कि हमको शुरुआत में इंग्लिश में अगर हम लोगों को प्रॉब्लम है तो शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए। तो बहुत सिंपल, आई थिंक नर्सरी, LKG, UKG में जो पढ़ाई जाती है हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अल्फ़ाबेट तो प्लीज़ मुझसे मत पढ़िएगा, मुझे भी थोड़ा अजीब लगेगा। तो अल्फ़ाबेट्स मैं मान के चलता हूँ सभी को आती है। और ये जो वीडियो लेक्चर है ये सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होपफुली यूज़फुल रहेगा और आई होप कि आप सभी मेरे इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश हमें क्यों ज़रूरी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में हमें कहीं भी आगे बढ़ना है या कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमको फेस करनी है, प्रोफेशनल स्टडीज़ में हमको जाना है, तो इंग्लिश का एक हद तक नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इंग्लिश आजकल तो खैर इंग्लिश मीडियम में बचपन से ही बच्चों को सिखाई जाती है, लेकिन कई जगह पर कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो शायद नहीं सीख करके आए हैं। और ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि सर कुछ आपके वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश के दे दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश की बहुत ही बेसिक से। हम लोग सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं। कितने? 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIOU। ठीक है, और इन 5 लेटर्स को छोड़ करके बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो सर इसमें नया क्या बता रहे हो यार, सारी चीज़ें आती। देखिए दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको आती है। मैं बस थोड़ा सा उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत हमको बहुत इजी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग काफ़ी चीज़ें यहाँ पर गेन करेंगे। तो मैं अपने वीडियो लेक्चर्स के बच्चों के लिए जो शुरुआत करना चाहूँगा वो पार्ट ऑफ स्पीच से करना चाहूँगा। पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग सभी जानते हैं। मैं बोर्ड पर पार्ट ऑफ स्पीच लिखता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है, सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का जिनका एक कंप्लीट सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक यूटिलाइज होता है। मैं कह सकता हूँ कि बिना पार्ट ऑफ स्पीच के कोई भी सेंटेंस परिपूर्ण नहीं हो सकता। वेरी क्लियर, हर सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच का यूटिलाइज होता है। हम लोग सभी जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम लोग अभी यही चीज़ें सीखेंगे किस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाए, लेकिन उसके लिए शुरुआत हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच से करेंगे। अब पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले आपके सामने आता है नाउन।
नाउन क्या है? हिंदी में हम लोग इसको संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको नाउन कहते हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो दुनिया की हर चीज़ नाउन है। इट्स नॉट अ बिग टास्क। नाउन पढ़ना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। दुनिया की हर चीज़, और हर चीज़ का नाम है। मेरा अपना नाम है, आपका अपना नाम है, नाउन है। इस रूम को हम रूम कहते हैं, नाउन है। इस शहर को हम सिटी कहते हैं, नाउन है। जो चीज़ नज़र आ रही है वो भी नाउन है, जो चीज़ नहीं नज़र आ रही है वो भी नाउन है। अब गॉड, भगवान, किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन होता है, मानते हैं, मानना भी चाहिए। तो गॉड, भगवान कहते तो हैं, नज़र नहीं आता है। हवा नज़र नहीं आती है लेकिन होती है। सो गाइस, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम है, नाउन कहलाता है। आपके सेंटेंस में यही नाउन एक सब्जेक्ट की तरह काम करती है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट का यूटिलाइज क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे काम करता है, हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करें। फिलहाल एक हल्का फुल्का सा लाइन वाइज हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। किसी भी चीज़ का नाम, जो दिखाई देती है, जो नहीं दिखाई देती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लाइक फील होती है, हैप्पीनेस, खुशी, नाउन है। सॉरो, दुख, नाउन है। ठीक है, तो जो हमारे इमोशंस होते हैं वो सारे भी नाउन होते हैं। सारी मेटल्स नाउन होती है, मटेरियल नाउन कहा जाता है इनको। ठीक है, तो दुनिया में हर वो चीज़ जो नज़र आती है, जो नज़र नहीं आती है और जिसका कोई ना कोई नाम है, नाउन कहलाती है। दूसरी चीज़, स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होती है? एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। अ वर्ड which is used at the place of noun, that is called pronoun. आप चाहें तो जो मैं कह रहा हूँ वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप। देखिए, जब मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ तो सारी चीज़ें बोर्ड पर नहीं लिखी जा सकती हैं, तो बेहतर होगा आप भी कॉपी और पेन अपने हाथ में रखें और जो मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट उसके नोट्स आप बनाते चले जाएं। So, here we are talking about pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word which is used at the place of noun. एक ऐसा शब्द जो noun की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, that is called pronoun. Right? एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। राहुल मेरा भाई है। राहुल मुझसे छोटा है। राहुल ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। ये आपको कुछ 2-3 सेंटेंसेस हैं। अब इसमें आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? राहुल मेरा भाई है, राहुल मुझसे छोटा है, राहुल ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक नाउन बार बार रिपीट हो रही है। राहुल, राहुल मेरा छोटा भाई है, राहुल मेरा भाई है, राहुल मुझसे छोटा है, राहुल ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। आमतौर पर डेली लैंग्वेज में हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ऐसी नाउन या ऐसा वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है उसकी जगह हम कोई और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राहुल मेरा भाई है, वह मुझसे छोटा है, उसने
ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। ठीक है, तो राहुल की जगह पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ? वह, ही प्रोनाउन है, उसने ये भी क्या है? प्रोनाउन है। तो ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोनाउन होता है। ठीक, अब कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं? प्रोनाउन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है भैया, स्टूडेंट्स कमाल के कन्फ्यूजन करते हैं। तो देखिए, हम प्रोनाउंस को थोड़ा सा सिंपली वे में समझते हैं। प्रोनाउंस को हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैसे? एक प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव, एक प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव, दूसरा प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्टिव। कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव। तीसरा प्रोनाउन होता है पॉजेसिव, और चौथा होता है रिफ्लेक्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने? 1 2 3 4, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्स। अब ये चीजें क्या हो, इस चीज को समझिए। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। सेंटेंस का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट की जगह पर लिखे जाते हैं। ठीक है, कैसे? ही मैस्कुलिन जेंडर, बॉयज के लिए यूज होता है, मेन के लिए यूज होता है। ठीक है, शी गर्ल्स के लिए यूज होता है, यू कैन फेमिनिन जेंडर में यूज होता है। इट न्यूट्रल जेंडर में यूज होता है। ठीक है, दे ये भी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, यू एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इसका मीनिंग होता है। ठीक, वी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ये जितने भी प्रोनाउंस है ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद अगली चीज आती है आपकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखे जाते हैं या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? हिम ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये हिम कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, तो हिम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हर एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक, देम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। ठीक, अस एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो वर्ड हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं। यू भी एज एन ऑब्जेक्टिव यूज किया जा सकता है, यू सब्जेक्टिव में भी होता है, यू ऑब्जेक्टिव में भी होता है। ठीक है, तो यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। हम लोग बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए, पॉजेसिव वर्ड से ही क्लियर है, पॉजेसिव बनता है पोजेशन से। पोजेशन मतलब किसी एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार होना। जैसे दिस चॉक इज माइन, इस चॉक के ऊपर मेरा अधिकार है, ये चॉक मेरी है। तो माइन या माई चॉक, माई, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ऐसा नाउन जो अधिकार बताता है, हक बताता है, वो प्रोनाउन होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं? माई एंड माइन। ओके,
इन दोनों का इस्तेमाल अलग होता है। अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा योर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, देयर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, आवर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, आवर बाइक हमारी बाइक, आवर स्कूल हमारा स्कूल, आवर फैमिली हमारा परिवार। तो आवर क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम लोग बात करें तो रिफ्लेक्सिव मतलब जो रिफ्लेक्ट करती है, मैं खुद, मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। सो माई सेल्फ, ये एक वर्ड माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं, सेल्फ एंड सेल्फ्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड सेल्फ्स? ये जो सेल्फ है ना, ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज होगा। यानी अगर मैं कहूँ योर सेल्फ, आप अकेले हो इसलिए मैंने सेल्फ लगाया, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा होते और मैं उस कंडीशन में मुझे ये वाला सेल्फ लगाना पड़ता, योर सेल्फ्स। यहाँ मैं आप सभी को इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ। आवर सेल्फ्स हम सब, यानी हम एक नहीं, हम सभी के लिए। तो अगर प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है तो सेल्फ का इस्तेमाल होता है, अगर प्रोनाउन हमारा प्लूरल है तो सेल्फ्स का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो ये हैं हम लोगों के प्रोनाउंस। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर हम लोग उपयोग करते हैं, प्रोनाउन कहलाता है। 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, यू, वी। आप इनके हिंदी में जो मीनिंग्स हैं वो इंटरनेट पर यूज़ कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। आप बच्चों की बुक्स में भी ये चीज़ें ढूंढ सकते हैं, और हालांकि आती है आप लोगों को, इट्स वेरी नॉर्मल। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हिम, हर, देम, अस, यू। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये वो प्रोनाउन है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर हक या अधिकार बताते हैं। माय, माइन, योर, तुम्हारा, देयर, उनका, और, हमारा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो हम सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, अगर प्रोनाउन हमारा प्लूरल है तो सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे, SELVES, सेल्फ्स। नाउ यहाँ पर मैं आप लोगों मैंने आपको कहा था कि माई और माइन के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है माई और माइन के बीच में। बहुत सिंपल है यार, ये जो माई है, माई के साथ एक नाउन आता है, ध्यान रखना है इस बात को। लाइक माई बुक, माई कार, माई मोबाइल, माई बुक, माई कॉपी, ठीक है। तो माई कभी भी अकेला नहीं होता है। रिपीट कर देता हूँ, माई कभी भी अकेला नहीं होता है। माई के साथ कोई ना कोई नाउन आता है, जबकि माइन अकेला होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करता है। कैसे? दिस इज माई बुक। हम देख सकते हैं माई के साथ में नाउन आ रहा है, बुक क्या है? नाउन। वहीं अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं, दिस बुक इज माइन, हम लोग देख सकते हैं माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है और इसके बाद में सीधा फुल स्टॉप आ रहा है, कोई नाउन नहीं आ रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। माई के साथ एक नाउन आता है, माइन के साथ नाउन नहीं आता और एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। आई होप आपको प्रोनाउन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रखी है, बस उसका यूटिलाइज करना हमको सीखना है, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो, या कोई भी आपकी मतलब कोई भी इशू आपको आता है इसको पढ़ने में या कोई एक्सरसाइज सॉल्व करने में,
तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट डाल दीजिएगा। मैं एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही मैं कंप्लेंट बॉक्स करूँगा मैं आपके कंप्लेंट सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये था हम लोगों का प्रोनाउन। हम पार्ट ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इंग्लिश को एंजॉय कीजिए, समर को एंजॉय कीजिए, लॉकडाउन को एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं। टिल देन गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।